अब देखिए आज हम पढ़ते हैं टॉपिक केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। मतलब कि अभी तक हमने पढ़ा था हाइड्रोकार्बन और उसके आईबेसिनेम और जितने हमारे फंक्शनल ग्रुप थे वो सारे हमने पढ़े थे। अब हम आज यहाँ पर पढ़ते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज, मतलब कि कार्बन के जो कंपाउंड्स होते हैं उनमें कौन कौन से केमिकल रिएक्शन करने की प्रॉपर्टीज होती है। देखिए यहाँ पर पहली जो हेडिंग है उसके अंदर वो है कंबंशन। कंबंशन का मतलब होता है ऑन डूइंग बर्निंग, मतलब जब हम लोग किसी चीज़ को बर्न करते हैं, जलाते हैं, तो उसमें क्या क्या फॉर्म होता है। देखिए ध्यान से मैं लिख दे रहा हूँ ऑन बर्निंग। जब लोग इसको फायर या फिर ऐसे हम लोग बर्न करते हैं तो देखिए यहाँ पर क्या लिखेंगे, पहले देखिए लैंग्वेज, देखिए नोट्स यहाँ पर क्या है। ऑन डूइंग बर्निंग ऑफ, चलिए ऐसे लिख रहा हूँ ऑन डूइंग कन्वेंशन ऑफ कार्बन कंपाउंड्स या हाइड्रोकार्बन कार्बन कंपाउंड्स कॉमा CO2, ओके, CO2 कॉमा H2O कॉमा हीट एंड लाइट आर फॉर्म्ड। देखिए मतलब यहाँ पर क्या, देखिए चार चीजें यहाँ पर मिलती हैं, एक CO2, दूसरा H2O, तीसरा हीट और लाइट। मतलब किसी भी कार्बन कंपाउंड या फिर किसी भी हाइड्रोकार्बन को जब आप कंप्लीटली बर्न करते हैं, कंबंशन करते हैं, तो उस कंडीशन पर चार चीजें आपको मिलती हैं, CO2, H2O, हीट और लाइट। अब देखिए आपको दिखाते हैं हम इसका एग्जांपल, बहुत ध्यान से देखिएगा इसका एग्जांपल। आप मैंने यहाँ पर मान लिया CH4 एग्जांपल। देखिए यहाँ पर मैंने ले लिया एग्जांपल मीथेन का, मतलब CH4। इसको जानते हैं हमारा ये क्या है, ये हमारा मीथेन, दिस इज अ हाइड्रोकार्बन, ओके। और प्लस यहाँ पर मैंने, चलिए ऐसे कर रहा हूँ, इसको मैं बर्न कर रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, बर्न का मतलब क्या होता है, कोई भी अगर चीज अगर बर्न होती है तो बर्न होने का मतलब होता है कि वो ऑक्सीजन के प्रेजेंट में रिएक्ट हो रहा है। मतलब कहने का बर्निंग में हमेशा आपका आएगा O2, और यहाँ पे लगाया मैंने डेल्टा का ट्रायंगल साइन। इसका मतलब होता है कि वो बर्न हो रहा है, और O2 का मतलब जब भी बर्निंग होगी, जब भी कंबंशन होगा, तो उस कंडीशन पर उस कंपाउंड के साथ ऑक्सीजन ऐड करना ही करना है। देखिए यहाँ पर दो चीजें बनेगी, यहाँ पर CO2 और H2O, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O प्लस हीट और प्लस लाइट, ठीक है ना। ये पूरा देखिए यहाँ पे चार चीजें बनती है। अच्छा, दूसरी बात, इसको आप कंप्लीटली चाहें तो बैलेंस कर सकते हैं, ठीक है। अभी मैं यहाँ पर बैलेंस नहीं कर रहा हूँ, आपको बैलेंस करना आता है। अभी के लिए यहाँ पर मेन खाली ये पढ़ना है कि किसी भी केमिकल प्रॉपर्टी से हमारा जो रिएक्टेंट से जो हमारा बनता है प्रोडक्ट, वो हमारा कितना बनता है। बैलेंस करना चाहें तो आप बैलेंस कर सकते हैं। देखिए कैसे, यहाँ पर क्या है, CH4 एक कार्बन, यहाँ पर एक कार्बन। अच्छा, यहाँ पर H कितने, यहाँ पर दे रखे 4, यहाँ पर दे रखे 2, अनबैलेंस है। यहाँ पर 2 ऑक्सीजन, यहाँ पर 3 ऑक्सीजन। तो सब हम यहाँ पे काम करते हैं, पहले लगाते हैं हम लोग यहाँ पर कितना, यहाँ लगाइए आप 2 लगाइए, H2O। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कितने ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन और 2, पूरे कितने हो गए, 4 ऑक्सीजन। यहाँ पे लगाया मैंने 2O2, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर जो कार्बन हमारा सिंगल कार्बन है, देखिए H कितना है, 4H, बैलेंस हो गया, ठीक है ना। तो कहने का मतलब कि बैलेंस तो आप वैसे भी कर लेंगे, ठीक है ना। मेन यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में, प्रॉपर्टीज में, रिएक्टेंट से जो प्रोडक्ट बनता है वो क्या क्या यहाँ पर हमारा प्रोडक्ट तैयार होता है, ठीक है। बाकी तो बैलेंस आप आराम से कर लीजिएगा। कंबंशन में ध्यान रखिए, कोई हाइड्रोकार्बन है, केवल 4 कंपाउंड बनेंगे, CO2, H2O, हीट और लाइट। इसे कॉपी जल्दी करिए फटाफट। अब देखिए यहाँ पर दूसरी प्रॉपर्टी है ऑक्सीडेशन। देखिए ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है कि जब किसी भी कंपाउंड में बाहर से ऑक्सीजन ऐड हो जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन। एक और इसका मतलब होता है कि किसी भी कंपाउंड में अगर बाहर से ऑक्सीजन ऐड हो जाए या फिर उस कंपाउंड से हाइड्रोजन निकल जाए, मतलब लॉस ऑफ हाइड्रोजन या फिर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, बोथ आर नोन एज ऑक्सीडेशन। अब देखिए आपको कार्बन कंपाउंड का एग्जांपल दिखा रहे हैं, देखिए ध्यान से, पहले देखिए लैंग्वेज यहाँ पर ऑन डूइंग, या ऐसे लिखते हैं यहाँ पर हम लोग, कार्बन कंपाउंड्स कैन बी इजीली ऑक्सीडाइज्ड, ठीक है ना। मतलब कार्बन कंपाउंड्स को हम आसानी से ऑक्सीडाइज कर सकते हैं। देखिए मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर क्या, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है ना, या फिर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन भी होता है इसका मतलब, ठीक है। अब देखिए इसका एग्जांपल देखिए ध्यान से, मैंने यहाँ पर आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, पहले मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ लैंग्वेज फॉर्म में। देखिए इथेनॉल को जब हम लोग क्या करते हैं, अल्कलीन का मतलब होता है कि बेस, मतलब बेस को बोलते हैं अल्कलाइन, ठीक है। वैसे लिख दे रहे, चलिए पूरा फुल फॉर्म, अल्कलाइन KMNO4, इसको बोलते हैं पोटेशियम परमैंगनेट, ठीक है ना। तो अल्कलीन KMNO4 के प्रेजेंस में जब हम लोग इसको ऑक्सीडाइज करते हैं, ठीक है, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर ऑक्सीडाइज हो रहा है ये,
तो ऑक्सीडाइज होकर क्या बनाता है, ये इथेनॉल बन जाता है हमारा इथेनोइक एसिड में, इथेनोइक एसिड में, ठीक है ना। देखिए एग्जांपल, इथेनॉल का फॉर्मूला आपको बनाना आता है, इसका फॉर्मूला होता है C2H5OH, ठीक है ना। और ऐसे दिखा देंगे एरो, और यहाँ लिख देंगे हम लोग क्या, ऑक्सीडाइज्ड। और कैसे हो रहा है, इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कलिन KMnO4, यहाँ पर दिखा देंगे पूरा, ALK का मतलब अल्कलिन, KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4, ओके। और यहाँ पर देखिए इथेनॉल, यहाँ पर क्या है, इथेनोइक एसिड, फॉर्मूला देखिए इसका क्या होगा हमारा CH3COOH, ठीक है ना। C2H5 को चाहो तो आप ऐसे भी बोल सकते हो, कैसे CH3CH2OH, ये C2H5OH ये भी और ये भी है, इसको हम बोलते हैं इथेनॉल। ये हमारा फॉर्मूला किसका है, इथेनॉल का, और ये हमारा क्या है, इथेनोइक एसिड, ठीक है ना। तो इस तरह से एक या दो प्रॉपर्टी अलग से लिखने को आती है कार्बन कंपाउंड्स की। पहला आपका था, और ये आपका दूसरा है ऑक्सीडेशन, ठीक है ना। इसमें दिखाना आपको क्या, कि जो ऑल है इथेनॉल है, यानी कि जो एल्कोहल है वो इथेनोइक एसिड यानी कार्बोक्सिलिक एसिड में आसानी से कन्वर्ट हो सकता है अगर आपके पास अल्कलिन यानी बेसिक KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में हो, ठीक है। कॉपी करिए सच से। अब देखिए यहाँ पर जो तीसरी हेडिंग है इसमें, वो है एडिशन रिएक्शन। देखिए एडिशन रिएक्शन हाइड्रोकार्बन्स में कौन कौन करते हैं, देखिए तीन होते हैं, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। तो इसमें से जो डबल बॉन्ड यानी कि जो एल्कीन है, और जो ट्रिपल बॉन्ड यानी कि जो एल्काइंस है, इसको हम कंबाइंड फॉर्म में कह सकते हैं अनसेट हाइड्रोकार्बन। तो जो अनसेट हाइड्रोकार्बन होते हैं वही यहाँ पर एडिशन रिएक्शन में अंडरगो करते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर ध्यान से, कैसे यहाँ पर दिखाएंगे हम लैंग्वेज, देखिए यहाँ पर ध्यान से, ओनली अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन यानी कि अनसेट हाइड्रोकार्बन्स इन ब्रैकेट कौन कौन से होते हैं इसमें, एल्कीन्स एंड एल्काइंस अंडरगो एडिशन रिएक्शन। अब देखिए यहाँ पर कैसे होता है, और यहाँ पर एक और दिखा दीजिएगा, इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलाइज्ड, इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलाइज्ड। अब देखिए ध्यान से इसके बारे में जरा देखिए, इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलाइज्ड, कैटलाइज्ड का मतलब क्या होता है, कुछ ऐसे कंपाउंड होते हैं जो रिएक्शन में खुद पार्टिसिपेट नहीं लेते, मतलब उनको रिएक्शन से कोई मतलब नहीं होता, बस वो रिएक्शन में उनका ना नुकसान होता है, ना उनको कोई और कंपाउंड आके ऐड करता है, बस वो रिएक्शन में मिक्स करने से रिएक्शन की स्पीड को वो कम कर सकते हैं और फिर या फिर बढ़ा सकते हैं। इसीलिए कैटलाइस्ट देखिए दो तरह के होते हैं, ये एक होता है हमारा पॉजिटिव और एक होता है हमारा नेगेटिव कैटलाइस्ट। कैटलाइस्ट का मतलब क्या, जो रिएक्शन की स्पीड को कम कर दे या फिर बढ़ा दे, ठीक है ना। पॉजिटिव कौन से होते हैं, जो स्पीड को बढ़ा देते हैं केमिकल रिएक्शन की, और एक हमारा होता है क्या, नेगेटिव कैटलाइस्ट यानी कि जो केमिकल रिएक्शन की स्पीड को कम कर देता है, ठीक है। अब देखिए इसका एग्जाम्पल देखिए ध्यान से, एग्जाम्पल देखिए मैंने आपको दिखाया, सपोज ऐसे मैंने लिखा यहाँ पर ऐसे दिखाया मैंने आपको CH2 डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, और मैंने ऐसे दिखा दिया। अब देखिए ध्यान से, इसका नाम यहाँ पर क्या है, इसका देखिए नाम रहता है, इसका नाम क्या होगा, दो कार्बन डबल बॉन्ड, तो क्या नाम क्या बनेगा, इथीन, इसका नाम बन गया हमारा इथीन। और मैंने यहाँ पर दिखा दिया आपको इन द प्रेजेंस ऑफ निकिल, ठीक है ना। जैसे यहाँ पर निकिल की प्रेजेंस में करते हैं हम लोग, यहाँ पर H2 आके यहाँ पर बॉन्ड को ब्रेक करता है, मतलब कहने का यहाँ पर एक बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, दो बॉन्ड है एक बॉन्ड ब्रेक। जैसे यहाँ पर एक बॉन्ड ब्रेक हुआ तो यहाँ पर क्या हुआ, एक बॉन्ड ब्रेक होने पर वैलेंसी बिगड़ गई। देखिए यहाँ पर इस कार्बन की वैलेंसी 4 है, कैसे 1 2 और 2 हाइड्रोजन पूरे 4, यहाँ पर देखिए 2 हाइड्रोजन और 2 बॉन्ड 4। पर जैसे ही हम लोगों ने इसका एडिशन रिएक्शन में निकिल की प्रेजेंस में H2 को ऐड कराया, यहाँ पर एक बॉन्ड टूट गया, 2 बॉन्ड में से एक बॉन्ड टूटा तो एक बॉन्ड बचेगा। अब देखिए इसकी वैलेंसी कितनी है, 2 और 1 3, यहाँ पर देखिए 2 और 1 3, तो यहाँ पर क्या होगा, एक यहाँ पर H आके ऐड हो जाएगा, यहाँ पर भी एक H आके ऐड हो गया, ठीक है ना। 2 H थे, 2 H में से एक बॉन्ड ब्रेक हुआ तो इसकी वैलेंसी कम हो गई और एक इसकी वैलेंसी कम हो गई, दोनों H में से एक H यहाँ पर ऐड हो गया। इसी को होता है हम क्या बोलते हैं, इसको हम कंबाइंड फॉर्म ऐसे बोलते हैं, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। देखिए ऐसे मैं लिख रहा हूँ, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, 2 कार्बन सिंगल बॉन्ड, क्या होगा ये हमारा इथेन, ठीक है ना। ये हमारा क्या बन गया, इथेन। पहले यहाँ पर क्या था, इथेन, तो इथेन से क्या बन गया, इथेन। या आप ये कह सकते हैं कि अनसेट हाइड्रोकार्बन से सेट हाइड्रोकार्बन में ये कन्वर्ट हो गया, इसको बोलते हैं एडिशन रिएक्शन। ध्यान रखिएगा, एडिशन रिएक्शन हमेशा डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड यानी कि एल्कीन और एल्काइन में ही होगा, इन द प्रेजेंस ऑफ सुटेबल कैटलाइस्ट। ओके, इसे कॉपी करिए फटाफट।
अब देखिए यहाँ पर जो तीसरी हेडिंग है वो यहाँ पर है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। देखिए सब्स्टिट्यूट का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि जब किसी कंपाउंड से एक कोई एलिमेंट बाहर निकलता है तो उसे क्या बोलते हैं हम लोग, सब्स्टिट्यूट हो गया, मतलब कि वहां से उसका सब्स्टिट्यूशन हो गया, सेपरेशन हो गया, ठीक है ना। तो ऐसे रिएक्शन भी कार्बन कंपाउंड्स में होती है। देखिए पर ध्यान से देखिए यहाँ पर हम लोग कार्बन कंपाउंड्स, देखिए नोट इसके, कार्बन कंपाउंड्स टेक्स प्लेस, चलिए टेक या फिर दिखा देंगे अंडरगो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। देखिए यहाँ पर ध्यान से, यहाँ पर ये हो जाएगा सब्स्टिट्यूट। कैसे, देखिए ध्यान से, कैसे यहाँ पर डिसमिस होगा कोई भी एलिमेंट। आपको एग्जांपल दिखा रहे हैं हम, एग्जांपल देखिए आप। जब हमारे पास क्या होता है, मीथेन, यहाँ पर क्या होता है हमारे पास, मीथेन, और इसमें हम लोग क्या करते हैं, क्लोरीन मिलाते हैं, यहाँ पर क्लोरीन, और क्लोरीन को मिलाकर कैसे करते हैं हम लोग, सनलाइट, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट में क्लोरीन मिलाते हैं, किसमें, मीथेन में। तो यहाँ पर हमारा बनता है क्लोरोमीथेन, यहाँ पर बनता है हमारा क्लोरोमीथेन। और ऐसे ही ये बार बार कई स्टेप में होता है। फिलहाल आपको मैं सिर्फ एक यहाँ पर दिखा रहा हूँ स्टेप, फॉर एग्जांपल, किसके लिए, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए। देखिए यहाँ पर ध्यान से एग्जांपल, चलिए ये तुम्हारा हो गया लैंग्वेज फॉर्म में। अब देखिए सिंपल फॉर्म में, मीथेन का फॉर्मूला होता है CH4, ध्यान दीजिएगा, CH4 प्लस क्लोरीन का होता है Cl2, और यहाँ पर दिखा देंगे हम लोग क्या, सनलाइट, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो देखिए यहाँ पर होता क्या है, इस मीथेन का एक हाइड्रोजन यहाँ से क्या हो जाएगा, सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, यहाँ से बाहर निकल जाएगा, और उसका प्लेस ले लेगा इसका एक क्लोरीन। मतलब कहने का, देखिए आपको दिखा रहे हैं, यहाँ देखिए ध्यान से, बहुत ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर CH4 को ऐसे बोल सकते हैं हम लोग H और CH3, बात वही है ना। अभी देखिए यहाँ पर CH4 लिखा, ये भी हमारा क्या, CH4 लिखा, कैसे, एक कार्बन 3 और एक 4 हाइड्रोजन, ठीक है ना। और Cl को हम ऐसे बोल सकते हैं ना, देखिए ध्यान से, Cl को हम कैसे बोलेंगे, Cl को हम बोल सकते हैं Cl सिंगल बॉन्ड Cl, हाँ है ना, कैसे, Cl2 है Cl, ठीक है। यहाँ पर अब यहाँ पर क्या होगा, चलिए इसको मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ, CH4 को CH3 और फिर H, ठीक है, CH3 और H, यानी CH4 और Cl को मैंने ऐसे लिख दिया। अब देखिए यहाँ पर होता क्या है, मैकेनिज्म देखिए इसका, मैकेनिज्म इसमें देखिए ऐसे करके, इसका एक हाइड्रोजन और इसका एक Cl दोनों आपस में मिलकर क्या होते हैं, यहाँ से सब्स्टिट्यूट हो गए, बाहर निकल गए। तो जैसे ही H और Cl बाहर निकला, यहाँ पर क्या बचा हमारा CH3, और यहाँ पर क्या बचा Cl, दोनों को एक एक बॉन्ड कम पड़ गया, तो दोनों आपस में ही बॉन्ड को ऐड कर लेते हैं, और यहाँ पर बनता है CH3Cl। देखिए यहाँ पर ध्यान से, ये इसका मैकेनिज्म था, CH3Cl, और यहाँ पर अलग से यहाँ पर क्या बना, प्लस HCl, ठीक है ना। अब देखिए ध्यान से, दोनों में जरा कंपेयर करते हैं। यहाँ पर CH4 था ना, इसका एक हाइड्रोजन, हाँ तो देखिए यहाँ पर इसमें मीथेन का जो एक हाइड्रोजन है, मतलब कहने का इसके पास 4 हाइड्रोजन थे, तो 4 हाइड्रोजन में से एक हाइड्रोजन जो है वो CH4 से बाहर निकला, और उसका प्लेस ले लिया इसके क्लोरीन के एक एटम ने। इसी को तो बोलते हैं हम लोग क्या, सब्स्टिट्यूशन कहते हैं। मतलब कि इसका एक एटम निकला, उसका प्लेस ले लिया इसके क्लोरीन ने। देखिए यहाँ पर CH3Cl, और जो इसका जो एक Cl यहाँ से निकला और जो इसका एक H निकला, उन दोनों ने आपस में कंबाइन करके बना लिया क्या, HCl, ठीक है। इस अच्छे से आप कॉपी कर लीजिए। अब इसके बाद से हमारे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड्स यहाँ से फिनिश होते हैं। अब हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। अगला हम लोग कुछ टॉपिक है उसमें बचे हैं, जैसे कि इथेनॉल हो गया, इथेनोइक एसिड हो गया, उसके केमिकल प्रॉपर्टीज से संबंधित कुछ हमारे बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। इसे कॉपी कर लीजिए। आपको फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में।